कभी उत्तराखंड में बादल फट गया, बाढ़ आ गई, कभी अब पंजाब में देख लो, पंजाब का हाल चल रहा है, कभी कहीं बाढ़ पे बाढ़ आ रही है। अब कहीं बाढ़ आए, कहीं ओलावृष्टि हो, कहीं कोई समस्या आ जाए, कभी कुछ हो जाए, ये सुनवाई तो है ना। है जैसा बीज बो रहे हो वैसा ही तो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने पिछली बार भी एक महीने पहले भी एक बात कही थी एक सत्संग में कि प्रकृति आपको वो देगी जो आप डिजर्व करते हो, और आप डिजर्व वो करते हो जो आपने जो बीज बोया होगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। अब तुम प्रकृति सौंदर्य को उजाड़ रहे हो, नहीं उजाड़ रहे, तुम भगवान की सुंदरता को खंडित कर रहे हो। अब हम कहोगे मंदिर में जाकर गुरु जी हम तो भगवान की सुंदरता को और बनावे, वो मंदिर में बैठा महाराज का मात्र प्रारूप है, भगवान तो कण कण में है ना। और भगवान के 5 तत्व हमने शुरुआत में बताया था, भगवान भी 5 तत्वों में विलीन है, इंसान भी, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, और हम पांचों को खंडित कर रहे हैं। क्यों? हमारा हर वर्ष एक ही मुद्दा है, शिक्षा और अशिक्षा, शिक्षित और अशिक्षित। शिक्षित होने के बाद तुमने देश को, प्रकृति को, सनातन को क्या दिया? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा। बताओ, पेड़ तुम काट रहे हो, पेड़ उजाड़ रहे हो, जंगल उजाड़ रहे हो, नहीं, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हो पहाड़ों में, नदियों के रास्ते अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश कर रहे हो। गुरुजी हम क्या कर सकें? अब बताओ, अगर सरकार पेड़ काट रही है तो हम क्या कर सकें? हमारी क्या चल, क्यों नहीं चल सकती तुम्हारी? बहुत छोटा था मैं, 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा शायद, तब एक चैप्टर पढ़ने को मिला था, चिपको आंदोलन, शायद कोई जानता हो उसके बारे में। क्या था चिपको आंदोलन? जब सरकार ने वहां प्रोजेक्ट पास करे कि इन पेड़ों को कटवाना पड़ेगा और यहाँ बड़ा सा प्रोजेक्ट आएगा, तब वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, क्योंकि उनको पता था कि प्रकृति क्या चाहती है, अनिष्ट क्या है और सुरक्षा किसमें है, तो उन्होंने अपना आंदोलन, अपने प्रस्ताव रखे कि वनों को ना काटा जाए, अपने प्रोजेक्ट्स को कहीं और ले जाकर के मैदानी इलाके में ले जाकर के लगा दे। सरकार नहीं मानी। जब पेड़ कटने लगे तो वहां के स्थानीय लोगों ने अपना नैतिक विरोध करते हुए उन पेड़ों से जाकर के लिपट गए, बोले अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। और इतने भारी मात्रा में वो लोग इकट्ठे हुए, इतने भारी मात्रा में वो आंदोलन हुआ कि कई सरकारों को प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने पड़े। अब हमारी मनोवृत्ति मात्र रह गई है मंदिर तक, इंस्टाग्राम तक, फेसबुक तक। अपना नैतिक विरोध हम फेसबुक पे लिखेंगे, इंस्टाग्राम पे लिखेंगे, नहीं, धरातल पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम धरातल पे नहीं आओगे, प्रकृति ऐसी उजाड़ कर दी जाएगी, और जैसे जैसे प्रकृति उजाड़ होगी तो प्रकृति तुम्हें भी उजाड़ कर देगी, ये याद रखिए। और सुनिए ना, चने के साथ घुन पिसना, तो घुन पिसता है। तुमने सुना होगा बुजुर्ग लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से, कि मरने के बाद आदमी को नरक मिलता है, वहां कढ़ाइयों में भूना जाता है, आग में, कढ़ाई में तला जाता है, आग में भूना जाता है, बहुत गहरे पानी में हाथ पर बांध कर डाल दिए जाते हैं, पानी में डुबोया जाता है। कहीं नरक नहीं, कहीं स्वर्ग नहीं, वहां कुछ नहीं है, जो है यहाँ है, यही जीवन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। कह रहे गुरु जी यहाँ कैसा सजा में, यहाँ तो ना मिलती, मिल रही है, कैसे नहीं मिलती? राजस्थान में अभी जयपुर के पास में एक कांड हुआ था 1 साल पहले। क्या हुआ था? ट्रक टकरा गए थे आपस में, वहां पेट्रोल पंप भी था, उस सीएनजी का, कौन सी गैस का वो ट्रक था, उसमें आग लग गई थी। कितनी दूर तक आग गई थी? कैसे भुने थे लोग? भुने थे जैसे मुर्गे को भूनते हो तुम, ऐसे ही भुने गए थे ना। मुर्गे को भी तो ऐसी ही जलती आग में जलाते हो, भून करके खाते हो। प्रकृति ने भूना ना तुम्हें, बताओ। बहुत सारे पानी में डाला जाएगा। ये बाढ़ जो आ रही है, जगह जगह पहाड़ टूट रहे हैं, क्या हो रहा है? ये वही नरक है ना, काल का गाल है, नहीं बच पाओगे, कहीं से कहीं तक नहीं बच पाओगे।
दुनिया का बड़े से बड़ा साधु, बड़े से बड़ा संत इस अनिष्ट को नहीं रोक सकता, और कोई साइंस नहीं रोक सकती। सबसे बड़ी बात, जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो कितनी साइंस लगा लेना, अच्छे से अच्छी साइंस टूट करके बिखरने की क्षमता में आ जाती है। इसलिए कुछ मत करो, सनातन को जागरूक करना है तो धरातल पर उतरना पड़ेगा। धरातल पर उतरना है तो आपको वो कर्म करने पड़ेंगे जिनमें सनातन छिपा है। सनातन रात को दारू पी करके, मुर्गा खा करके, सुबह जा करके भगवा ध्वज फहराने को सनातन नहीं कहते। क्यों? सनातन के 5 तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। हमारे सनातन में पेड़ों की पूजा है। सबसे पहला मंदिर हमारा पेड़, दूसरा मंदिर हमारा आकाश, सूर्य, तीसरा मंदिर नदियां, चतुर्थ मंदिर धरती, भूमि जिस पर बैठे हो। और धरती भूमि का सौंदर्य किसमें है? पेड़ पौधों में। क्यों? धरती को माँ कहते हो ना, तो माँ की साड़ी कोई छीन के थोड़ी ले जाता है, या माँ के वस्त्रों को कोई उतार करके उजाड़ करके ले जाता है या नोच लेता है। तुम तो वही कर रहे हो, नहीं कर रहे। पेड़ों को काटना, जंगलों को बर्बाद कर देना, आलीशान मकान, आलीशान प्रोजेक्ट्स खड़े करना, इसका मतलब ये है कि आप प्रकृति का चीरहरण कर रहे हो। इस समय तुम दुशासन रूप में हो, याद रखना। और ये प्रकृति है, द्रौपदी नहीं जिसको कृष्ण जी की जरूरत पड़ेगी। ये जब पलटवार करेगी तुम्हें करवट भी ना लेने दे। पंजाब में जाके पूछो लोगों को, सोते के सोते रह गए, पता भी नहीं उन्हें पशुओं को खूंटे से खोलने का भी समय नहीं मिल पाया। पहाड़ों में जाकर के पूछो लोगों को, गाड़ी में एक गियर लगा करके बैक करने में कितने सेकंड लगती हैं, उतना समय नहीं मिल पाया। पता लगा पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। जो लोग घर में खाना बना रही थी, जो महिलाएं, जो पुरुष घर बाहर गाड़ियां साफ कर रहे थे, पता लगा पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरा पूरा शहर 1 सेकंड में बर्बाद हो गया। ये प्रकृति का खेल है, ये काल का गाल है, सबको समाना है। अगर बचना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, सीधा सा नदियों के रास्ते छोड़ दो, प्रकृति की सुरक्षा करो, पेड़ पौधे जितने हो सके इतने लगाओ। और लगाने का मतलब ये नहीं नेताओं वाले ढंग करो, कभी तुम भी इंस्टाग्राम पे पेड़ लगाओ। आजकल पेड़ धरती पे कम, इंस्टाग्राम पे ज्यादा लगे। बोले क्या? बोले पर्यावरण दिवस, हमने पिछली बार भी गई थी। सुबह नेताजी ने पेड़ लगाया, दोपहर बकरा पेड़ को खा गया, शाम को नेताजी बकरे को खा गए, हो गया पर्यावरण दिवस। तो ऐसा मत लगाइयो। पेड़ लगाने का मतलब है 10 मत लगाओ, 100 मत लगाओ, एक पेड़ लगाओ, लेकिन उसका पोषण वैसे करो जैसे तुम अपने बालक का करते। 5 साल तक अगर तुमने उस पेड़ के पोषण के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, उसको खाद पानी, उसकी सुरक्षा, 5 साल बाद वो पेड़ तुम्हें ऑक्सीजन देना शुरू कर देगा। प्रकृति बदले में देती है, ऐसा नहीं है। तुम जैसा दोगे, अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे, ऑक्सीजन दे रही, सांसें और बढ़ेंगी और जीवन अच्छा होगा। तुम उनको काटोगे, सांसें छीन लेगी, जल्दी मर जाओगे। क्यों? पहले के इंसान 100 साल की उम्र में जीवित रहते थे, अब 60 साल में निकल रहे हैं। क्यों? कारण सिर्फ इतना, पहले के लोग पेड़ पौधे को लगाते थे, उनको सृजन करते थे, अब के काट रहे हैं। अंतर साफ है। तुमने कई बार देखा होगा, जब किसान की फसल आने का समय होता है, किसान पूरे सीजन वेट करता रहता है, बाट देखता रहता है कैसी बारिश आ जाए, फसल अच्छी हो जाए। और जैसे ही उसकी फसल पक जाएगी तो तुमने देखा होगा कहीं बारिश आ गई, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं आंधी तूफान आ गए, फसल बर्बाद हो गई, कहीं बाढ़ आ गई। ज्यादातर उसी समय पे होगी आजकल, जब फसल पकने का समय आ जाएगा। नहीं? और पहले कब हुआ थी? जब फसल को वाकई में उस पानी की जरूरत होती है, पहले जब होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे वो उस फसल को क्या दे रहे थे? जीवन दे रहे थे, धरती को, खाद काय का, गोबर का।
भूमि की उपज बढ़ा रहे थे, उसका जीवन बढ़ा रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं? जहर दे रहे हैं, जहर। गेहूं बोए, लगा दवाई, थोड़ी सी घास आ गई, ला दवाई। गेहूं बीज बाद में डाला, पहले डाई, यूरिया खाद, जैविक खाद, फलाना खाद। गुरुजी यू कहे कि वो गुरुजी ने पूछा जाकर, भैया ये क्या कर? गुरुजी जो मेढे पे घास हो जाती है उस पे नहीं आएगी, ये उसके लिए। मेरे सामने की बात है, धान का सीजन है, हमारे क्षेत्रों में धान लगती है। एक सांप एक खेत में घुसा, उस खेत की चौड़ाई मुश्किल से मुश्किल 20 फीट होगी। एक तरफ से घुसा, दूसरी तरफ निकला तो निकलते निकलते मर गया। सोचो खेत में कितना जहर था, और सांप में कितना जहर होगा। जो जहरीले से जहरीला प्राणी भी उसमें घुस करके मर गया, तो उन्हीं चावलों को उगा करके जब तुम खाओगे, किडनी किसकी फेल होंगी? मेरी। क्यों? लीवर किसके खराब होंगे? किसको कैंसर होगा? तुम अगर ये सोचो कि फसल में खाद पानी लगा के, जहर लगा करके तुम सुरक्षित हो, 4 पैसे फालतू मिल जाए ना, ये जो 4 पैसा तुम्हें फालतू मिल रहा है, पहली बात तो प्रकृति ना मिलन दे, उससे पहले तुम्हारी फसल को उजाड़ देगी। और सेकंड पॉइंट, अगर तुम्हें मिल भी गए तो डॉक्टर तैयार बैठे हैं। हर साल भारत में कम से कम 5 लाख डॉक्टर पास होकर के निकलते हैं, 5 लाख डॉक्टर बनते हैं हर साल। 1.5 साल में 4 से 5 लाख डॉक्टर तैयार होते हैं, वो तुम्हारे लिए हो रहे हैं। और फिर इलाज कोई ना करे उनमें से। कम से कम 500 रुपया फीस है, जिसमें वो 2 मिनट देखेगा, और वो बीमारी भी जब बताएगा जब मशीनों में चले जाओगे। अब वो वैद्य जी ना रहे जो नवज पकड़ के कह देंगे अच्छा टाइफाइड है, बुखार चढ़ रहा, 3 दिन से चढ़ रहा है, और वो वैद्य जी नहीं, अब मशीन है। और सुनो, आने वाले टाइम में तो क्या चल रहा है आजकल, एआई, वो भी आने वाला है। आने वाले टाइम में तो हो सकता है डॉक्टर भी बेचारे ठाली बैठे, क्योंकि वो खुद ही बता देगा बीमारी क्या है। मशीनों का युग आने वाला है, और मशीनों का युग आएगा तो इंसान का जीवन सर्वस्व खत्म होने की स्थिति पर भी आ जाएगा। तो कुछ ना करो, पेड़ पौधे लगाओ, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाओ, अपना जीवन बचाओ, आने वाली पीढ़ियों को अच्छा करो। अपने घर के आसपास कम से कम 2 पेड़ पीपल, 2 पेड़ नीम, 2 पेड़ बड़, ये 6 पेड़ तो आराम से लगा दो। पीपल हमारे सनातन में हमेशा से हम कहते हैं, सनातन में सबसे सर्वस्व पूजनीय क्या है? पीपल है। क्यों? तुम्हें अब आकर के पता लगा, तुम्हारी साइंस कहती है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दोनों समय ऑक्सीजन देता, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता। कब आकर पता लगा ये बात तुम्हें? 20वीं सदी में, 19वीं सदी में। मैं कह रहा हूं चलो 1800 में आकर पता लग गया होगा। हमारे सनातन में पीपल की पूजा कितने साल से है? कई करोड़ साल पहले से हम पीपल को पूजते आ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो तुमसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें पता था पीपल एक ऐसा पेड़ है जो इंसान को सांस दे रहा है, इंसान को जीवन दे रहा है। और पीपल ही एक ऐसा पेड़ है जो कई 100 वर्षों तक अपना अस्तित्व जमाए रखेगा। हाँ, कम से कम पीपल लगाओ, तुम्हारे लीवर, किडनी, फेफड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं है? जितना प्रकृति को अच्छा करोगे उतना जीवन अच्छा होगा। बाकी बाबाओं के सत्संग में जाकर के फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के आगे की कथा, आगे बैठ करके कथा सुनने के 4 घंटे चुटकुलेबाजी सुन करके घर आने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा अपने घर रहो। हाँ, दरबार में आकर के भी भला जब ही हो पाएगा जब कर्म करोगे। तुम सोचो गुरुजी फूंक मार के सब कुछ ठीक करता, गुरुजी के बस की कुछ नहीं। गुरुजी अगर तुम्हें फूंक मार के ठीक करता तो फूंक मार के पहले करोड़ों की संपत्ति अपने लिए बना लेता। किसी गुरुजी में इतनी ताकत नहीं, चाहे कोई भी गुरुजी हो, सब फर्जी धंधे हैं। एक चीज, साधना। मंदिर आते हो तो भगवान की साधना में लीन लो, नाम जप करो जितना हो सके, साधना करो जितनी हो सके, ध्यान में रहो, कर्म करो। उत्तम कर्म इंसान को बहुमूल्य बना सकता है, और अनिष्ट कर्म विनाश ला सकता है।
मर्जी तुम्हारी विनाश लाना है कि बोलिए बाबा जी महाराज की जय। जैसा बोओगे वैसा प्राप्त होगा ना। बच्चों को बचपन से ये सिखाते हो मंदिर मत जाइए, वो तुम्हारा बाद में कर लिए, अभी पढ़ ले। अब बचपन में तुम नहीं जान देते, अजी अभी उम्र है इसकी मंदिर में जाने की, मंदिर में घूमने की। जवानी में वो नहीं जाता, क्यों? जवानी में उसको फिर अलग अलग शौक लग जाते हैं। हाँ, कहीं वासना में लग जाएगा, कहीं शराब में लग जाएगा, कहीं तामसिकता में घुस जाएगा, फिर वो वैसे नहीं जाए, फिर वो वैसा आडंबर बताएगा। बुढ़ापे में करने की स्थिति नहीं रहती कि शरीर साथ नहीं देता। भगवान का नाम पूरे जीवन नहीं सुमरण करा, लास्ट अंत में जाकर के भगवान को दोष देगा। घर में कोई अनिष्ट हो जाए तो भगवान को दोष दोगे, हे भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान ने कभी पूछा तूने क्या कर दिया, मैंने तू किस काम के लिए भेजा था, तूने यहाँ जाकर के धरती पे कौन सा काम कर रहा है? दिहाड़ी मजदूर हो तुम, हम सब दिहाड़ी मजदूर हैं। और जिस दिन जाएंगे ना काम करके, ऊपर जो बैठा होगा चित्रगुप्त सुपरवाइजर, वो जाते हिसाब किताब का बंटा खोलेगा जाकर के, अच्छा इसको काम के लिए भेजा था और इसने वहां जाकर क्या करा, इसको तो सत्कर्मों के लिए भेजा था और इसने तो जाकर के दुष्कर्म करे हैं, यानी कि काम तो करा ही नहीं, दिहाड़ी तो करी नहीं, वहां जाकर के नुकसान और करके आया। बोले इसको तनख्वाह वेतन मत दो, इसको पे दंड और डालो। और दंड में क्या मिलेगा? बोले इसको 1,84,000 योनियों में डाल दो। फिर तुम कहीं मच्छर बन रहे हो, कहीं नाली के कीड़े बन रहे हो, कहीं ऊंट बन रहे हो, कहीं बैल बन रहे हो, कहीं बकरी बन रहे हो, कहीं गधा बन रहे हो, कहीं घोड़ा बन रहे हो, कहीं हाथी बन रहे हो, कहीं सांप बन रहे हो, क्यों? कहीं मछली बन रहे हो जिसको गिद्ध उठा ले जाएगा, कहीं सांप बन रहे हो जिसको नेवला मार जाएगा। सोचो कितनी पीड़ा मिलने वाली। तो इंसान हो, बहुत तड़पने के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन मिला है तो अच्छे कर्मों के लिए मिला है, अहंकार में घूमने के लिए नहीं। बड़ों से 4 पहिए की गाड़ी लाया तो चाहे साला कर्जा सुलानी पड़े, लाऊंगा 4 पहिया की, इससे कोई फायदा नहीं। वो उसका कर्म है, तुम अपना कर्म करो। क्या पता तुम्हारे उसके भाग्य में 4 पहिए की गाड़ी हो, तुम्हारे भाग्य में क्या पता 8 पहिए की लिखती है। क्यों बाबा, गलत कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं हम गलत कह रहे हैं क्या? हम कर्म। अगर यहां भी आए हो तो पर्चा पे और गुरुजी पे नंबर दिखवाने से पहले साधना पे ध्यान दो। मन के अंदर साधना होगी, बाबाजी का सुमरण करते रहोगे तो महाराज बहुत जल्दी नंबर ले लेंगे। और क्या पता नंबर लेने की जरूरत ना पड़े, बैठे बैठे संकट ही कट जाए। क्या पता बाबाजी का छोड़ना नंबर पंबर कुछ नहीं धरा, क्या मैंने कृपा कर दी, होगा तेरा काम। तो ये शोर मत मचाओ मेरा नंबर ना आया, गुरुजी मेरे घर पे कोई ना, गुरुजी मेरे को जल्दी देख लो। घर की रखवाली वो बैठा खुद करेगा, वो पूरे ब्रह्मांड की रखवाली कर रहा है, तेरे घर की रखवाली नहीं कर पाएगा? क्या बात कर दी तुमने। सोचो, पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो बैठा, पूरे ब्रह्मांड की रखवाली वो कर लग रहा है, तेरे घर की रखवाली ना करेगा? अगर तू उसकी साधना में लीन हो तो तेरे घर की रखवाली भी करेगा। वो अनाथ है और तुम अनाथ हो। वो नाथ है और हम अनाथ हैं, और अनाथों का ही नाथ होता है, ये याद रखियो। जो खुद मालिक बनने की कोशिश करे, अपने आप को कहे कि मेरे पीछे तो बहुत खड़े हैं, उनके साथ नाथ नहीं होते। जो उसके चरणों में आके पड़ जाए और हाथ जोड़ के एक बार विनती करे ना, बाबा अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, बाबा कहता मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा, मैं हूं। तो किसी के चरणों में जाकर के रोने की आवश्यकता नहीं, इसके चरणों में जाकर के एक बार बैठ जाओ, वो अपने आप सिर पे हाथ फिरा देगा, अपने आप सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। क्यों? बोले त्रिलोकी महाराज की। ऐसे है ना, ऐसे है ना। महाराज तुम्हारी जय सुन करके और नींद में चले गए और करवट लेकर के सो गए ना। कोई बात नहीं, इनके अंदर ही ऊर्जा नहीं है तो मैं अपनी एनर्जी को खराब करूं। जयकारा ऐसा हो कि बाबा जी अगर नींद में भी हो, गहरी नींद में जाग जाए, बोले हाँ दरवाजे पर कोई आया है। क्यों? एक भजन गाते ना ये लोग, आधी रात को बाबा जी तेरी कुंडी में खुड़काता ना, कोई और सहारा होता तो मैं तेरे धाम पे आता। तो तुम तो दिन में आए हो,
जब आधी रात जाकर के कोई कुंडी खुड़का सके तो तुम तो दिन में बैठे हो, दिन में एक बार उठा दो। बोले त्रिलोकी महाराज की, बोले बाबा मोहन राम की, बोले बुद्धराम सरकार की, बोले श्री ज्वाला माई की, बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे।